हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम करने वाले हैं बहुत ज्यादा जो एरर्स पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकेट हो, कोई भी हो। ये वाले आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। इससे पहले अगर आपने रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही। फिर अगर रूल्स नहीं आएंगे तो एरर्स ढंग से नहीं बन पाएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब हो चुका है इस चैनल पे, और 2 मॉक भी सॉल्व हो चुके हैं इंग्लिश के ही। तो उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक एआई जनरेटेड वाला मॉक भी कराया है इसमें, तो उसको देख लीजिएगा। आइए इस चैनल को शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं क्वेश्चन आपको इसमें पहले क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप लोग अपनी अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिएगा और फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ राइटर्स नेवर पासिस दिस स्टेज। नो एरर, इसमें से आप मतलब चूज करके लिख लो। देखते हैं इसका क्या हो सकता है। द मेजोरिटी ऑफ राइटर्स नेवर पास दिस स्टेज, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ राइटर्स जो है, देखो यहाँ पर राइटर्स क्या है हमारा, राइटर्स है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब जो होती है उसमें एस या ईएस नहीं आता है, तो सिंपल पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पास। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, राइटर्स इज अ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, पास, ना कि पासेस। सेकंड देखते हैं। टॉर्नेडोज ripped through the south central US, killing at least 100 people and wiped out entire neighborhoods. No error, ठीक है, चूज कर लो। चलो आंसर देखते हैं। Tornadoes ripped through the south central US, killing at least 100 people and wiped out entire neighborhood. तो यहाँ पर हमारा ये वाला सही हो जाएगा, नेबरहुड, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कम्युनिटी की बात हुई है। एंटायर नेबरहुड, पूरा का पूरी हमारी कॉलोनी, मतलब कि जैसे पूरा का पूरा नेबरहुड, तो एक सिंगल कम्युनिटी के तौर पे बात हुई है, तो नेबरहुड्स नहीं होगा, नेबरहुड होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर ही है, सारे सारे प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। थर्ड है हमारा, 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल आर हिज एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट। नो एरर, अगर आपने रूल्स वाली वीडियो की है तो आप इनको अच्छे से बना लोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। इसमें हमारा यहाँ पर एरर है, इज 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल इज हिज एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट। देखो 5 क्विंटल्स एक क्वांटिटी है, ठीक है, और एक सिंगल क्वांटिटी है, तो इसके साथ हमारा आर ना आके क्या आ जाएगा, इज। 5 क्विंटल्स के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इज, क्योंकि ये एक सिंगल क्वांटिटी है। जिस तरह की हम ऐसे यूज करते हैं ना, 100 रुपी नोट, इस तरह से ये भी 5 क्विंटल्स क्वांटिटी है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ extenuating circumstances, the court acquitted him from the crime. No error. चलो देखते हैं आंसर। इसका आंसर है हमारा यहाँ पर, बिकॉज ऑफ एक्सटेंचुएटिंग सर्कमस्टांसेस द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ द क्राइम। एक्विट के साथ जो प्रिपोजिशन यूज होती है वो होती है हमारी ऑफ, एक्विट ऑफ। जैसे देखो, एक्विट ऑफ, एक्सोनरेट फ्रॉम, एब्सॉल्व ऑफ, इन सबका मतलब होता है टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। यहाँ ब्लेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, BLA होगा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब किसी को दोष मुक्त करना। एक्विट के साथ ऑफ, एक्सोनरेट के साथ फ्रॉम, एब्सॉल्व के साथ ऑफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। देख लो इसमें एरर यहीं से पता चल रहा है। नो सूनर के साथ क्या यूज करते हैं, देन, पर ये वाला देन नहीं होता है, ये होता है THAN वाला देन। कौन सा देन होता है, ये वाला। नो सूनर के साथ THAN वाला देन। और यहाँ पर मैंने लिखा है स्कैर्सली के साथ क्या यूज होता है, वैन। स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, बेरली, इन सबके साथ वैन, और नो सुनर के साथ THAN वाला देन, और दोनों अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, मतलब कि वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट है हमारा, पीपल एक्सप्रेसेस देयर एक्सपेक्टेशंस दैट देयर लीडर शुड नॉट रिजॉर्टिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड नेपोटिज्म। एरर लगा लो इसमें, यहाँ पर एरर, नॉट रिजॉर्टिंग टू। People express their expectation that their leaders should not resort to corruption practices and nepotism। देखो should हमारा क्या है, मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे रिसोर्टिंग ना के रिसोर्ट आ जाएगा, ये वाला मैंने अपने रूल में कराया है, इसको देख लेना। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला बहुत ज्यादा बार आता है, जैसे डिड वगैरह के साथ आ जाता है ना, बहुत आता है ये। विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस। तो इसमें एरर यहाँ पर होगा, मच नाइस, मच नाइसर हो जाएगा ये, देखो।
विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइसर। थोड़ा सा पेंट लगाने पे ना स्कूल और अच्छा दिखेगा। तो मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री नहीं यूज होती है, तो इसलिए नाइस का क्या बन जाएगा, नाइसर। The quality of construction of our building was highly appreciable by most of the visitors। देखो इसमें एरर यहाँ पे होगा कि क्वालिटी को क्या करोगे आप बताओ, हाईली अप्रिशिएबल। हाईली हमारा क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वर्ब या फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडवर्ब के साथ हमारा आ जाएगा वर्ब। तो हाईली अप्रिशिएटेड ना कि अप्रिशिएबल, ठीक है। अप्रिशिएबल नाउन हो जाएगा, अप्रिशिएटेड वर्ब हो जाएगा। इट इज टाइम आई वर गोइंग दो आई ऑलरेडी एम लेट। दो आई एम ऑलरेडी लेट, थोड़ा सा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एरर नहीं है। तो एरर हमारा क्या है, इट इज टाइम आई वर गोइंग दो आई एम ऑलरेडी लेट। इसमें एरर यहाँ पर होगा, इट इज टाइम आई वॉज गोइंग, ठीक है। आई के साथ यहाँ पर इट इज टाइम में हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और आई के साथ वॉज आ जाएगा, ना कि वर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स, या फिर नो एरर। इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें एरर यहाँ पर होगा। आओ देखते हैं क्या एरर है। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ माई सिस्टर। अच्छा देखो, देन जो है ना, ये कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, ये तो सबको पता है। कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा सेम चीजों में होता है। देखो, माई हाउस इज मोर स्पेशियस, हाउस का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। मेरे घर का कंपैरिजन हो रहा है मेरी सिस्टर के घर से, तो मेरा हाउस ज्यादा स्पेशियस है मेरी सिस्टर के घर से। तो दैट ऑफ माई सिस्टर्स मतलब मेरी सिस्टर के घर से, ऐसा सेंस आना चाहिए, ठीक है। उसमें जस्ट दैट ऑफ नहीं लगाया था ना, तो सेंस आ रहा था कि मेरा घर बहुत स्पेशियस है मेरी सिस्टर से, पर हम सिस्टर की कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम हाउस की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों की जाएगी। एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, या फिर नो एरर। देखो इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें एरर यहाँ पर होगा, मैं बता देती हूँ पहले ही। और देखते हैं, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सच एन, यहाँ पर सच एन आ जाएगा सो की जगह। विद एडजेक्टिव ओनली, अगर एडजेक्टिव हो खाली तो सो प्लस एडजेक्टिव आ जाएगा, पर एडजेक्टिव भी हो नाउन भी हो तो सच आएगा, फिर ए या एन, फिर एडजेक्टिव और फिर उसके बाद नाउन। देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग भी है और परफॉर्मेंस भी है, तो एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। तो यहाँ पर इसलिए हमें सच लगाना पड़ेगा। अगर खाली एडजेक्टिव होगा तो हम सो लगाएंगे। जैसे दिस इज सो ब्यूटीफुल, सच ब्यूटीफुल नहीं, सो ब्यूटीफुल। पर दिस इज अ सो ब्यूटीफुल ड्रेस, तो सच ब्यूटीफुल ड्रेस। देखिए, माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ। या फिर नो एरर। आओ देखते हैं, अब इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज है, बट आओ आपको अच्छे से पता लग जाएगा आप आगे। तो यहाँ पर हैड की जगह हमारा हैज आएगा। अब आप सोचोगे हैज क्यों आएगा, क्योंकि ये तो पूरा पास्ट में चल रहा है। तो हैज इसलिए आएगा भाई, देखो यहाँ पर नाउ है, नाउ प्रेजेंट की सेंस दे रहा है ये नाउ, कि अब उसको जॉब मिल चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैज गॉट। प्रेजेंट वर्ड नाउ, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। माय ब्रदर हेल यस्टरडे, ये भी मैंने अपने रूल्स में कराए हैं, सारे रूल्स करा रखे हैं, तो अच्छे से देख लेना। तो एक्सट्रीमली हमारा क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब के साथ हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब, पर गुड तो हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा गुड की जगह, यहाँ पर गुड की जगह आ जाएगा हमारा वेल। गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, किसे डिस्क्राइब करता है, नाउन को, जबकि वेल क्या होता है हमारा एडवर्ब, ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, या फिर नो एरर। देखो, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। 2 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया पूरा प्रॉपर, कोई ड्यूरेशन नहीं है, 2 o'clock एक टाइम बता दिया। तो यहाँ फॉर की जगह क्या आ जाएगा, सिंस। तो यहाँ फॉर की जगह आ जाएगा सिंस। फॉर हमारा यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, सिंस हमारा यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। और इनसे पहले कौन से टेंस आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और बाद में आता है सिंपल पास्ट, ये सिंपल प्रेजेंट। ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म वेल, ये भी बहुत आसान है। देखो ईच के साथ हमेशा क्या यूज होती है, सिंगुलर वर्ब, तो हैव की जगह हैज आ जाएगा यहाँ पर। ईच पार्टिसिपेंट हैज परफॉर्म वेल, ये आ जाएगा। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब। इनके बहुत सारे रूल्स भी बताए हैं मैंने, देख लेना। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। फॉर के साथ क्या बताया था, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। हु हैज बीन वर्किंग। सिंपल सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट, सिंस और फॉर के साथ परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इट टुक अस 3 hours टू गेट टू होम, यहाँ पर ना होम का रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके साथ यहाँ पर टू नहीं आएगा, गलती तो हमारी यहीं पर है।
तो आओ देखते हैं। इट टुक अस 3 hours टू गेट होम। टू हट जाएगा हमारा, सिंपल होम आ जाएगा। देखो इसका रूल देख लो। होम, होम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज करेंगे अगर हम, तो कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी। पर अगर होम को नाउन की तरह यूज करेंगे तो प्रिपोजिशन टू का यूज होगा। जैसे देखो यहाँ पर तो हम गेट होम एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रिपोजिशन नहीं हो जाएगी। जैसे ये देखो, आई एम गोइंग टू माई होम। माई पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमने होम लिखा है, तो यहाँ पर होम हमारा नाउन की सेंस में यूज हो रहा है। जब ये नाउन के सेंस में यूज हो रहा है तो इसके साथ यहाँ पर टू प्रीपोजिशन यूज हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। देखो यहाँ पर है मिस्टेक, प्रीसीड्स बिफोर। प्रीसीड का मतलब भी तो पहले ही है और बिफोर का मतलब भी पहले ही है, तो ये सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस होते हैं इस तरह के। तो खाली प्रीसीड्स आ जाएगा। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस होते हैं जैसे पासिंग मार्क और ये म्यूचुअल फ्रेंड, वेट वाटर, ये सब सुपरफ्लुअस होते हैं। और एक बहुत ज्यादा फेमस है इसका, वो मिस्टेक वाला है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ब्लंडर, बिग ब्लंडर, हाँ। खाली ब्लंडर होगा, ब्लंडर तो बड़ी मिस्टेक ही होते हैं, तो उसके साथ बिग लगाने की जरूरत नहीं है। एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव माई रिलेशंस विद एन अपोजिशन। देखो यहाँ पर होगा है, मतलब इसके तो सेंस से ही पता लग रहा है ना कि मेरी जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज थी ना, उन्होंने मेरी रिलेशंस अच्छी कर दी अपोजिशन से। तो अपोजिशन कोई एन कुछ वो नहीं है, अपोजिशन तो एक पार्टी की तरह से यूज हो रहा है अपोजिशन पार्टी के लिए। तो खाली विद अपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी की सेंस जा रही है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें रूल का यूज नहीं है किसी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने कराया भी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू और विद अ व्यू टू, इन सब के साथ क्या यूज होती है? आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे मीटिंग आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो ये थे हमारे आज के 20 एरर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट वाले रूल्स ही इसमें कराए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर और सिंस का रूल हमने करा है, ईच एवरी का रूल हमने करा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू का रूल हमने करा है, एक दो हमने फिक्स प्रीपोजिशन के भी करे हैं, और वो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ये यूज करा है। तो ये ही रूल्स है ना जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2, बहुत अच्छे से इसमें सारे रूल्स कराए हैं और इनकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिली है। और वो कैप भी कर लेना। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो फिक्स प्रीपोजिशन की आएगी। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन, और इसमें ही कुछ मतलब इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन या फिर प्रीपोजिशन की वीडियो आएगी, सब कुछ अच्छे से डाल दूंगी। और मतलब आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।